देखा एक जने आल हुआ अकेल, अब इन दिन ढलल ना टाइट, अब ये दिक्कत के करिए जे गड़बड़ कैले ओकर दिक्कत हिसाब ना, उनके हाथ में रोजगार रह तब ये सब करते थे। अगर वो कहीं प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो ये नौबत आती क्या? इस समय आदमी अपने बाल बच्चे को पाल रहा होता, अपने खेत का काम कर रहा होता, समाज बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार मिला नहीं तो अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है और हमारा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई परिवार ऐसा ना हो जो जमीन बेच के दारू न पी रहा हो। गलत करा सही करा, अब यही देश बनाना चाहते थे। पुरखा वो कहे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभालेगा। है अम्बेडकर कमाने वाला है ऐसे लड़ा, है फूले कमाने वाला ऐसे लड़ा, है सपा का ऐसे लड़ा, है बसपा का ऐसे लड़ा। भैया ये समय पहचाना है कब वक्त, 10 में 5 बात अगर खराब है तो भूल जाइए, नहीं मेल कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 में 5 जगह हम और आपका सपना एक है, दर्द एक है, तो क्या एकजुट होने का समय है कि नहीं? बहुत वरिष्ठ लोग बहुत दूर दूर से बताइए, इस बात को कहने की जरूरत है कि अगर हम लोग बचेंगे तो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत वक्त हो गया इजाजत चाहूंगा, केवल यही कहने आया हूं, असली मुद्दा पहचानिए और उस मुद्दा को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप ये मानकर चलिए 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारे और आपके घरों के बच्चे हमसे पूछेंगे, साहब कि जब भारत में देश में संविधान खतरे में था, जहां देखो धर्म के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए, लाखों यहाँ तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद वो पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पीछे अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे। एक बार मैं किस्सा सुना दो, एक दो बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए हैं। ना मैं मेरा किस्सा समझिए इस बात को कि एक बार क्या हुआ कि आज तो बहुत तरह की बात है। एक बार एक गांव में जो है जंगल में राजा बना शेर, और इस किस्से का मतलब अगर समझ जाएंगे तो समझदार को इशारा काफी। शेर राजा था और जंगल में कुछ दिन रहते रहते गधा और बाघ का झगड़ा हो गया। केकर है भोजपुरी समझ लेना लोगन की ना, अरे ला अपन माटी अपन भाषा में बोले चाहिए। गदहवा बाघ से कहले आई बात के गांव समझैया लोगन आपस में मार झगड़ा न करिया, कि धर्म के नाम पे लड़ावे आई तो तोरे हाथ से कलम छीने वाला तलवार पकड़ावल चाहत हूँ। बतावा कलम पकड़वा की तलवार? जोर से बोला, कलम पकड़ेंगे ना, तलवार पकड़ने वाले को पहचान रहे ना, तलवार मत पकड़िएगा कलम पकड़िएगा। यही मारी किस्सा सुनावत है, असली खेला समझा। तो गदहवा बाघ से कहले कि ई घास काला, तो बाघ कहले रे पागल घास हरियर है, समझे तो ना। तो फिर गदहवा कहले कि ये क्या बात हुई, घास तो काली है। तो बाघ कहा नहीं रे मूर्ख, तुम गधे हो, ये घास हरी है। दोनों में झगड़ा हो गई, पटकी पटका हुआ लगल। अचानक ही भाई फैसला कैसे हुई, तो कहा राजा और शेर, चला दोनों जने राजा से पूछल जाए, जौन बात राजा बोली वह बात सही मानल जाए। बाघ और गधा दोनों राजा के सामने खड़ा भइला। बहुत मजेदार बात ये कि समझिया, और समझदार की इशारा काफी फिर से कहते हैं। गदहवा के बाघ कहले कि राजा साहब है गदहवा पगलाए गए, मौसम है आम का बौराए गए, एक एक कहा था घसिया काली है। तो करे बाद बाघ कहले कि देखा आपके खुद ना लौकत है कि घास हरी है। तो के बाद गदहवा कहले ना साहब आप राजा हो, आपके सामने अन्याय ना हो चाहिए, बतावल जाए कि घास काला है कि हरी है। राजा चुपचाप दोनों के देखा, फिर कहे न्याय करा साहब। तो राजा साहब कहले कि चला हम न्याय करत ही, बाघ के 1 साल का सजा देवल जाई कि जंगल से बाहर चल जो, कहीं गलत कैले। गदहवा नाचत कूदत गयल, डीजे लगा के नाचत गयल, आज मैं जीत गई, घास काली है घास काली है, और नाचत गयल गदहवा। बघवा जाके शेर के सामने कहला कि अरे जिल्ली इलाही ये कौन फैसला न्याय कैला, तो के ना लौकत है घसिया नीली है कि काली है कि हरी है। तो शेर क्या बोला इसको समझिएगा। शेरवा कहले कि तोर बात सही है कि घसिया हरियर है,
एकरे बदे तो के सजा ना मिलल है कि तू गलत कहत रहले। सजा तो के एकरे बदे मिलल है कि अब तोरे जिम्मे एक्के काम बचल है, गधावा से बहस करबे। ये बात तो समझ आपको यह बात समझनी होगी कि अब आपके जिम्मे एक्के काम बचा है कि फला खतरे में ओके बचावा जाए के है। कुछ दिन बाद कहीं फला खतरे में ओके बचावा जाए के है। तुम्हारे बच्चा के स्कूल खतरा में क्यों बचावा है? धर्म के नाम पर जितना संगठन बचल हो बनल हो, तुम्हारे स्कूले का प्राइमरी स्कूल खराब होता वहाँ मास्टर ना हो तो आंदोलन करके हुआ है। पहचाना ना भैया कौन चीज की जरूरत है, स्कूले की जरूरत है कि ना। बुखार आ जाए और अस्पताल में पैरासीटामोल ना दवाई मिले तो का हुई? दवाई के मिलत क्या? जेकरे जेब में पैसा है, बताओ सही का ठीक गलत। जेकरे जेब में पैसा होकर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, होकर किडनी लीवर कुल ठीक हो जाए, अब गरीब आदमी खासक मर जाए पूछे वाला है। अब वोट कौन चीज पे देला? तुम वोट कौन चीज पे देला? धर्म के नाम पे। भैया आपसे कहने केवल एक बात आया, 2 महीने बचा है। रविदास जी पर फिर बात हम कर लेंगे जब बचेंगे, जब कबीर के लिए भारत का देश संविधान के बचा लेगा तो कबीर पर बात भी कर लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर पर बात तब करेंगे जब उनका बनाया हुआ संविधान बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, एकजुट होने का समय। जाति छोड़िए और जमात में बदल जाइए। और जितने लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, आपकी जाति वाले को टिकट तो आपका विरोधी भी दे देगा कि नहीं देगा? फला जाति यहाँ पर जाता है तो उनके टिकट देता, उनके वोट दे दिया, उनके जाति का आधा वोट भी मिल गल, बाकी धर्म के नाम पे मिल गल, बाकी फलाने के नाम पे मिल गल, उनका रैली हो गई, वोट तो चल गल और तो वोट लेकर के वो वहां बैठ के का राज करता हूँ। 12 लाख करोड़ रुपया देश का उद्योगपति को माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? 2022 तक भाइयों और बहनों, 2022 तक आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों बताओ कर्जा माफ हुआ? नहीं। आप बताइए ना भाई, वोट किस पर देना है? और वोट इस पर देना है कि संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें समाजवाद और अम्बेडकरवाद था। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें मोहब्बत और प्यार था। और आज शिक्षा बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपके लिए एक बात लिख कर आया हूं कि जहां देखो धर्म के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए, लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद वो पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पीछे अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे। अब झंडा लेके तो गईला कहीं और रोजगार मिला। भाइयों और बहनों, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। कौन बोला था? नाम नहीं लेना, वैचारिक मंच। समझदार को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 15 लाख हर अकाउंट में, स्मार्ट सिटी 100, स्मार्ट गांव 100, बुलेट ट्रेन चलते इतना देरी से हम नहीं आती। लखनऊ से तो बुलेट ट्रेन में बैठती और प्रतापपुर के स्टेशन पे उतर जीती, उसके बाद बढ़िया से कार्यक्रम हो और उसके बाद हम वापस लौट जाती। कहे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया हर महीना में आवत। भैया कोनो काम भल का? आपका माल लुटा कर तो पता नहीं चला। अब वहीं भी अपने जाति ये जाति वो जाति में लड़ा करता है। अम्बेडकर कमाने वाला है ऐसे लड़ा, है फूले कमाने वाला ऐसे लड़ा, है सपा का ऐसे लड़ा, है बसपा का ऐसे लड़ा। भैया ये समय पहचाना है कब वक्त। 10 में 5 बात अगर खराब है तो भूल जाइए, नहीं मेल कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 में 5 जगह हम और आपका सपना एक है, दर्द एक है, तो क्या एकजुट होने का समय है कि नहीं? बहुत वरिष्ठ लोग बहुत दूर दूर बताइए, इस बात को कहने की जरूरत है कि अगर हम लोग बचेंगे तो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत वक्त हो गया, इजाजत चाहूंगा, केवल यही कहने आया हूं, असली मुद्दा पहचानिए। और उस मुद्दा को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप ये मान कर चलिए 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारे और आपके घरों के बच्चे हमसे पूछेंगे, साहब कि जब भारत में देश में संविधान खतरे में था तो तुम क्या कर रहे? और जगह एक जने आल हुआ अकेल, अब इन दिन ढलल ना टाइट, अब ये दिक्कत क्या करिए? जो गड़बड़ कैले होकर दिक्कत दिखा ना, उनके हाथ में रोजगार रह तब ये सब करते थे। अगर वो कहीं प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो ये नौबत आती क्या?
इस समय आदमी अपने बाल बच्चे को पाल रहा होता, अपने खेत का काम कर रहा होता। समाज बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार मिला नहीं, तो अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, और हमारा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई परिवार ऐसा ना हो जो जमीन बेच के दारू न पी रहा हो। गलत करा, सही करा। अब यही देश बनाना चाहते थे। पुरखा वो कहे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बाप दादा इसी के लिए लड़ाई लड़े कि बच्चा चल रहा है धर्म के नाम पर वोट देने का। नहीं भाई, कलम और किताब के नाम पर वोट देना, संविधान के नाम पर वोट देना, अपने विचारधारा के नाम पर वोट देना। जो आदमी को आदमी से लड़ाए, जो आपको जाति से जाति को लड़ाए, उसको पहचानिए, और जो जोड़ने की बात करे उसका आप साथ दीजिएगा। मैं केवल इशारे में जाके कह के जा रहा हूं, क्योंकि आज अगर संत रविदास होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? संविधान को बचाने की लड़ाई। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो जिस संविधान को इतना मुश्किल से बनाया उसे बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार खराब हो गया, कम उम्र में पत्नी छोड़कर चली गई, गुजर गई। इसी दिन रात के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी कि उनके समाज के लोग दावा करेंगे कि 85% हम है, और सरकार कौन बनाया हुआ है? आप बताइए, हमारा आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाषण देने से भी कोई बदलाव नहीं आने वाला।